देखिए भाई, एक बात तो कंफर्म है, अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे ना, चाहे कोई आपसे कितना भी प्यार करता है, मैं ब्लड रिलेशंस की बात नहीं करती, जो लाइक पेरेंट्स हैं, बहन भाई, वो तो चलें, डेफिनेटली उनको प्यार होता है, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आम दुनिया वाले आकर आपसे कहेंगे कि ये कर लो वो कर लो, और ब्लड रिलेशंस में एक हद तक आपको समझाते हैं, जब तक आप ये खुद नहीं समझेंगे ना कि भाई अपनी केयर खुद करनी है, अपना ख्याल खुद रखना है, चाहे विंटर्स हैं, चाहे समर्स हैं, चाहे ऑटम है, चाहे स्प्रिंग है, अपना ख्याल जब तक आप खुद नहीं रखेंगे ना, तब तक आप फिट नहीं हो पाएंगे, तब तक आपकी पर्सनालिटी ग्रूम नहीं कर पाएगी, तब तक आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो पाएगी, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो भाई, आपकी होम मेकर वजीहा ने ना ये फ़िटनेस सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, फ़िटनेस प्लस सेल्फ केयर सीरीज़, जिसमें हम अपना ख्याल रखेंगे, हम विंटर्स में ख़ुद का ख्याल कैसे रख सकते हैं, ऐसी कमाल की टिप्स मैंने आपको कुछ बताई हैं और कुछ आगे मैं बताऊंगी जो कि एक्चुअली आपको फ़ायदा देंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दे और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। बहुत खुशी होती है भाई, आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं और आप सबका बहुत शुक्रिया। बस बेल पे क्लिक ज़रूर कर दें, देख लें सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया हुआ, और शेयर आपने ज़रूर करना है। और मेरा जो होम मेकर वजीहा के अलावा दूसरा चैनल है ना, लाइफ विद वजीहा, जिसमें आप लोगों ने भरपूर प्यार शो किया है, मैं बिलीव करें आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अल्लाह ताला, मैं हमेशा कहती हूँ कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देते, तो आप सब लोगों के प्यार का, मोहब्बत का, प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत 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 शुक्रिया। और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ना, लिटरली बहुत ज़बरदस्त एनर्जी बूस्टर होते हैं। जिस तरह मेरा व्लॉग आप लोगों के लिए एनर्जी बूस्टर होता है ना, उस तरह से आप लोगों के कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देते हैं। तो बस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी, और साथ ही साथ कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ शेयर करूँगी या जो टिप्स मैं यूज़ करती हूँ ना विंटर्स में, स्पेशली अपनी स्किन केयर के लिए, फीट केयर के लिए, हैंड्स के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो बस दोपहर से जो है वो व्लॉग का स्टार्ट ले रहे हैं। और आज खाने में मैंने पुलाव बनाया था, बहुत ही मज़े का पुलाव बना था। और इसका जो मसाला था ना, वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें डलता है, पुलाव मसाला, जो मेट्रो से ही मिलता है। सिर्फ मेट्रो में अगर आप शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी वगैरह, तो वहाँ से इनका जो बिरयानी मसाला उसे कहते हैं। ठीक है, तो वो अगर आप थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ना पुलाव में, तो बहुत मज़े का बनता है। तो बस मेरी आदत है कि हमेशा जब भी कभी बाहर जाना होता ना, खाना जो है वो सबसे पहले रेडी होना चाहिए। तो बस खाना मैंने ऑलमोस्ट बना दिया था, यखनी पुलाव बनाया था मैंने, और ये कपड़े निकाले थे और बस ये मैंने पहन लिए। ठीक है, अच्छा जी, चलें अब हम सबसे पहले ना टिप्स की बात कर लेते हैं। बहुत क्वेश्चन आ रहे थे विंटर्स की, हैंड्स के लिए, फीट के लिए, स्किन के लिए, सन टैन जो चेहरे पे आ जाता है, क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार, जब भी आपने बाहर जाना है ना, देखिए जब भी आप बगैर सन ब्लॉक के बाहर जाते हैं ना, आपकी स्किन अफेक्ट होती है, तो आपको ना सन ब्लॉक लाजमी लगाना चाहिए। तो सन ब्लॉक जो है ना वो ज़रूरी है, वो ज़रूर लगाया करें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये कि विटामिन सी सीरम जो है ना, आपके जितने भी एक्नी स्कार्स वगैरह होते हैं ना, सुबह उठ के सबसे पहले आप विटामिन सी सीरम लगाया करें। ठीक है, सन ब्लॉक इसके बाद आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने विटामिन सी सीरम फेस पे ज़रूर अप्लाई करना है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी स्किन जो है वो, उसके ऊपर छोटे छोटे जो स्कार्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही हूँ वो सईद गनी का है। मैं इसको नेक पे लगा लेती हूँ, फेस पे लगाती हूँ, इस तरह की ये एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, या जो भी अगर आप मेकअप वगैरह करते हैं, आपने प्राइमर लगाना है, उसके बाद बेस वगैरह, कंसीलर, जो भी आप करते हैं उस तरह से वो आप कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना नाइट क्रीम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डे का तो मैंने आपको बता दिया कि विटामिन सी सीरम सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ, रात को ना नाइट क्रीम लगाए बगैर बिल्कुल ना सोया करें। नाइट क्रीम कोई भी ले लें, यहाँ पर मैं सईद गनी की ले रही हूँ, ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखती है, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती है। और या फिर आप जो है ना कोकोनट ऑयल यूज़ कर लिया करें, कोकोनट ऑयल भी बहुत ज़्यादा सही रहता है। जब मेरे पास ये ख़त्म हो जाती है तो मैं कोकोनट ऑयल भी लगा लेती हूँ, तो इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो कर लेते हैं ना, आपकी स्किन और आपके हाथ, आपकी नेक एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहती है, स्किन आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, ड्राइनेस नहीं आती आपके स्किन पे, और जो स्कार्स वगैरह, एक्नी स्कार्स, वो भी चले जाते हैं। अच्छा जी, सेकंड जो है ना, अब हम फीट केयर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम फीट केयर चैलेंज कर रहे हैं, डेली व्लॉग में फीट केयर होगी, और देखते हैं, क्योंकि मेरी एरिया तो बहुत ज़्यादा क्रैक नहीं है, लाइट सी ड्राई हो जाए, तो मैं ये जब अप्लाई करती हूँ ना, ये लाइफ स्टाइल की ना, ये बहुत अच्छी है, वैसलीन टाइप, पता नहीं कोई इतना फेमस ब्रांड नहीं है,
बट स्टिल इसको मैं यूज़ करती हूँ ना, इसके ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं। तो बस ये मैं कोई भी जो मेरे हाथ लगता है ना लोशन, जो मुझे समझ आता है मैं वो अप्लाई कर देती हूँ। वैसलीन बहुत अच्छी रहती है ये वाली, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बस इसको मैं थोड़ी सी लेकर अपने पाँव पे लगा लेती हूँ और इसके बाद मैं सॉक्स पहन लेती हूँ थोड़ी सी मसाज करके। तो बस ये रात को बहुत सही रहती है अगर आप ये अप्लाई करते हैं। इसके बाद आप सॉक्स पहन लेते हैं ना, मतलब शाम के टाइम पे। वैसे मैं सॉक्स पहन के कभी भी नहीं सोती और सॉक्स पहन के नहीं सोना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटों के लिए तो लाजमी आप सॉक्स पहन के रखें और कोई कंफर्टेबल शूज़ पहन लें और उसके बाद आप इसी तरह फिरें, ठीक है। तो फिर ताकि उसका असर हो जाता है अच्छे तरीके से, जो मॉइस्चराइज़र होता है या फिर जो वैसलीन होती है या लोशन होता है वो आपकी हील्स के अंदर जाता है और उनको सॉफ्ट करता है, और जो आपकी क्रैक्ड हील्स होती है ना वो ठीक होने लग जाती हैं। तो बस इस तरह से ये एंटी स्लिप सॉक्स हैं। कोई भी सॉक्स पहन सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं समटाइम्स जॉगर्स पहनती हूँ तो ये वाली सॉक्स बहुत ज़्यादा सही रहती हैं। बाटा से मिल जाती हैं आपको एंटी स्लिप सॉक्स, ये बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, स्पेशली जो जिम जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं ये। तो बस ये वाली सॉक्स मैं पहन ली है। इस तरह से है सिंपल, ये सिंपल टिप्स होती हैं। सिंपल से विंटर्स की आपने जो केयर होती है ना वो अपनी लाजमी करनी होती है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, कोई ऐसा जिसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं कमेंट्स चेक करी थी, मेरा जो दूसरा चैनल है लाइफ विद वजीहा, यार आप लोगों ने इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। ख़ास तौर पे आप सब लोगों का आपने इतना अप्रिशिएट किया। और माशाल्लाह यहाँ पर एक मेरी वीडियो जो है वो चंद ही दिन में, लाइक 4 से 5 दिन पे 70K टच करी है। एक वीडियो जो है वो 25K टच करने वाली, मेरा हाल है वो कल परसों ही अपलोड किया, अभी कल ही किया। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब जनाब हेयर केयर की बारी आती है। हर्बलिस्ट का हेयर केयर यूज़ कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इससे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसको मैं आजकल डेली यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा ये मैं अवन कर लेती हूँ, लाइक 30 सेकेंड्स, क्योंकि ये जम जाता है। तो बस इसको फिर मैं रूट्स पे अप्लाई कर देती हूँ और ये जो मेरा ब्रश है इसे मैं अच्छे से मसाज कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन छोड़ के या 1 दिन छोड़ के 1 दिन में ऑयलिंग ज़रूर कर लेती हूँ, या किसी से करवा लेती हूँ या ख़ुद कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने अपने अच्छे से बाल वॉश किए, नहाए आप, और उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए इस ब्रश से जो है वो अच्छे से, एक तो जब ऑयल अप्लाई किया तब भी आपने ब्रश करना है, और बाद में भी जब भी आपको फ्री टाइम मिले, रात को, दिन को, किसी भी टाइम आप फ्री हैं, आप अपना कैचर, क्लिप, पोनी जो भी है उसे खोलें और बालों को इस तरह से कर लें। अच्छा, यहाँ पर ना मैं बताऊँगी ना, मैंने बाल स्ट्रेट किए, मैं कुछ भी नहीं किया हुआ, क्योंकि गीले बालों में कभी भी ब्रश नहीं करना चाहिए। तो बस जब आपके बाल ड्राई हो जाए अच्छे से, आप इस तरह से थोड़ी सी मसाज करें और बाद में आप अपने बालों को ब्रश कर लें, ठीक है। तो इस तरह से ना आपके बाल सही रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर जब हम निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप थोड़ा सा अपना जो स्किन केयर है वो करके जाएं। तो यहाँ पर मैंने ना सन ब्लॉक वगैरह लगाया हुआ था पाँव पे। अगर मैंने बंद जूते पहनने हैं तो मैं नहीं लगाती, अगर ओपन शूज़ है तो मैं पाँव पे भी सन ब्लॉक लगा लेती हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं खड़ी हुई भी थी, वेट करी थी बच्चों का स्कूल से। तो बस स्कूल से मैंने बच्चों को पिक कर लिया। उसके बाद खाना शाना खा के फिर हम बाहर निकले थे। मैंने बच्चों को ट्यूशन ड्रॉप किया है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पर बहुत प्यारी धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा चलें जी थोड़ा सा विटामिन डी ले लेते हैं, बैठ जाते हैं सुकून से। तो मुझे बड़ा प्यारा, ये अभी रिसेंटली झूले जो है ना इन्होंने सारे चेंज किए हैं, तो बस मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चले इधर बैठ जाते हैं थोड़ी देर। बहुत मज़े की धूप थी, हल्की हल्की ठंड भी थी और धूप थी। बहुत खूबसूरत सनसेट जो था वो होने वाला था, सूरज गुरूब होने वाला था। तो बस मैं इधर बैठ गई थी। इतना खूबसूरत नज़ारा था, इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और धूप की जो गर्माइश थी और ठंडी हवा का जो कॉम्बिनेशन था ना, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। और साथ खूबसूरत नज़ारा मैं भी आपको दिखाती हूँ सनसेट। तो इतना कोई कमाल जो था वो नज़ारा था। सामने सूरज था वो आहिस्ता आहिस्ता, मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए जो है वो कैप्चर करती हूँ। बस मैं इधर सुकून से बैठी थी और मैंने कहा था चलें 15-20 मिनट इधर बैठते हैं, आप लोगों के जो क्वेरीज़ हैं उनके आंसर्स किए, कमेंट्स जो हैं उनके रिप्लाई। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस हमेशा जो है ना कोशिश करना चाहिए कि कभी किसी के लिए वेट ना किया करें, अपने मोमेंट्स को खुद स्पेशल बना लिया करें, अपनी लाइफ एंजॉय करें, नेचर में बैठा करें, सुकून से बैठा करें। स्पेशली विंटर्स में ना धूप सेकने का, धूप बैठने, हीटर सेकना होता है, धूप में बैठने का ना बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर मैं बैठ गई थी यहाँ पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत, साथ ना पीछे मस्जिद थी और इतनी प्यारी नातें पढ़े थे, दरूद शरीफ पढ़े थे, वहाँ पर आवाज़ें आ रही थी माइक में ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। इतनी प्यारी प्यारी नातें जो थे ना यहाँ पे सब पढ़े थे, बार बार बच्चे जो थे वो माइक पे, तो इतना अच्छा लग रहा था ना। और मुझे ज़बरदस्त किस्म का नॉस्टैल्जिया आ रहा था, बचपन का टाइम याद आ रहा था।
जब हम छोटे छोटे होते थे। अब तो खैर इन बड़ी सोसाइटीज़ में या कम्युनिटीज़ में बहुत मुनासिब टू द पॉइंट जो है वो नाते पड़ते हैं और बस इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हमारे दौर में मुझे याद है कि बाकायदा बच्चों की बारियाँ लगी होती थी जो मस्जिद में जाकर ना इस तरह से नाते पढ़ते थे। और यहाँ पर बस बैठी थी तो बहुत ज़्यादा जहाज़ बार बार गुजर रहे थे, तो फिर मुझे याद आया कि मेरे तो भाई इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहते, जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो बाहर के मुल्कों से मेरे व्लॉग्स देखते हैं, इंजॉय करते हैं और उनको अपना मुल्क कितना याद आता होगा। तो बस रिलेट कर सकती हैं वो ख़वातीन जो बाहर रहती हैं। और बाहर रहकर जब आप इस तरह के जब आप व्लॉग्स देखते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा अपनाइत होती है। यही रीज़न है कि शायद आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना दिल से जो है ना, मैं कहती हूँ कभी इंडिया से कमेंट्स आ रहे होते हैं, इटली से आ रहे होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स जो है ना वो यूएई से आ रहे होते हैं। तो बस आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर ना नेक्स्ट टिप ये है कि देखिए अपने तो हम कपड़े बना ही लेते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा बजट नहीं है तो हमारे पास 2-4 जोड़े ऐसे ज़रूर होते हैं, या चादरें गर्म या गर्म स्वेटर ऐसे ज़रूर होते हैं जो हम पहन लेते हैं और बच जाते हैं सर्दी से। लेकिन बच्चे जो है ना वो टाइम के साथ साथ ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोइंग एज होती है, उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं। नए कपड़े विंटर्स में लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारी मदर्स अक्सर कमेंट भी करती हैं कि हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं होती है या हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनको मैं ये कहूँगी कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जैसे बुध बाज़ार, पीर बाज़ार, मंगल बाज़ार, संडे बाज़ार, इतवार बाज़ार लगता है, जहाँ पे समटाइम्स ऐसे होता है बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ बहुत सस्ती मिल जाती है। तो बस इस तरह से आप बाई कर सकते हैं। छोटे बच्चे ख़ास तौर पे जिनके यहाँ न्यू बॉर्न्स हैं, उनको चाहिए कि वो बच्चों के प्रॉपर जो है ना डिस्काउंटेड जगहों से, जहाँ पे सेल्स आजकल बहुत सारी लगी हैं, तो ये इस तरह के कपड़े बच्चों के ज़रूर ले लें। तो खैर यहाँ पर मैं देख रही थी तो मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी हैं और बड़े बच्चों के ना चंद ही आर्टिकल्स थे, तो खैर मैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लिटिल एंजल्स के नाम से ये शॉप है। तो बस यहाँ पर इनकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो बस मैं देख रही थी कि यहाँ से अगर मुझे कोई मिल जाता कपड़ा आप लोगों के लिए। ये वाले मैंने कैप्चर किए हैं, डिफरेंट रॉम्पर्स जो हैं छोटे बच्चों के, प्यारे प्यारे कार्टून करेक्टर्स बने हुए हैं। ये वाले आप देख सकते हैं, काफ़ी अंदर इनके ना फ्लीस लगी होती है और ये गर्म होते हैं। इनके नीचे अगर बच्चे को आपने बनियान पहनाई हुई है, उसके बाद जो एक वो छोटा हाई नेक वगैरह और स्वेटर वगैरह होते हैं बच्चों के छोटे छोटे ऊन वाले, हर एक का अपना अपना तरीक़ेकार होता है। तो बस जिस तरह से जो माएँ बेहतर जानती हैं, भाई माँओं को पता है, हर माँ की कोशिश यही होती है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे। तो इसी तरह मैं भी यहाँ पर आई थी और माशाल्लाह बच्चियाँ ग्रो कर गई हैं। तो मैं देख रही थी कोई अच्छे कपड़े मिल जाएँ और साइज़ भी ठीक हो, क्योंकि लास्ट ईयर जो कपड़े लिए थे अब वो जो है वो छोटे हो गए हैं। तो बस वो मैंने डीक्लटर कर दिए हुए हैं। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी, साइज़ ही नहीं थे जो मुझे पसंद आ रहे थे। तो मैं भाई से कहती मुझे दिखाएं साइज़। काफ़ी ज़्यादा मैंने उनका टाइम लिया, काफ़ी देर मुझे यहाँ पर लग गई थी, तकरीबन आधा घंटा मुझे लग गया था, क्योंकि जो मैं चाह रही थी बच्चों को मैं साथ लेकर नहीं आई थी और मैं अंदाज़े लगा रही थी बस। तो खैर जब भी आप जाएं बच्चों को साथ ले जाएं। लेकिन ये है कि बच्चे जो है ना समटाइम्स कुछ बच्चे तो बहुत चुप करके खड़े रहते हैं और बात मानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना वो काफ़ी शोर मचाते हैं अक्सर कि हमने ये वाला लेना है, ये वाला लेना है। तो बस फिर उस टाइम ना समटाइम्स ऐसे होता है कि डिसीजन ठीक नहीं होता। अक्सर ऐसे हुआ है कि मेरे साथ मैं स्वेटर कभी बड़ा लाना था, छोटा ले आई। अक्सर बच्चे जो हैं वो जब साथ लेके जाते हैं, इसलिए मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना, हमारी माएँ हमें शॉपिंग पे नहीं लेके जाती थी, हमें घर छोड़ के जाती थी। तो अब मुझे पता चला है माएँ बच्चे घर क्यों छोड़ के जाती हैं, ताकि वो सुकून से जो है ना सही चीज़ ले आएँ। तो बस यहाँ पर फिर मैंने कुछ चीज़ें ले ली थी। क्या ली हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी और कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगी कि क्या चीज़ कितने की आई है। तो बस यहाँ पर मैं वेट करी थी क्योंकि और बहुत सारे कस्टमर्स थे। तो बस बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, सॉक्स थे, फीडर्स थी, बस कुछ चीज़ें थोड़ी महंगी थी तो बस मैंने वो नहीं ली। मतलब एक जराब का जोड़ा जो था, मोटी वाली जराब थी, वो 400 रुपये की थी। तो बस मैंने फिर नहीं ली, क्योंकि अक्सर दूसरी जो दुकानें होती हैं जैसे करीम मार्केट वगैरह, यहाँ से भी अच्छे अक्सर आपको 150 रुपये के 2 पेयर्स आराम से मिल जाते हैं। तो बस फिर मैंने वो छोड़ दी थी। कुछ हेयर क्लिप्स वगैरह लिए थे, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर प्रेपरेशन करी थी मैं जब चिकन मंगाती हूँ, मैंने कॉल की, वो कह रहा था भाई बाजी चिकन तो सस्ता हुआ है 450 रुपये किलो। तो आप ऐसा करें, आप एक मुर्गी नहीं आप 2 मुर्गियाँ मंगवा लें। तो बस मैंने कहा ठीक है, फिर 2 मुर्गियाँ भेज दो। तो काफ़ी मुनासिब, मुझे तकरीबन मेरा ख्याल है 1600-1700 रुपये की मिल गई थी। तो बस एक चिकन का मैंने पुलाव बना लिया था और एक चिकन का मैंने सोचा था कि मैं ना चाइनीज़ बना लूँगी। ये क्यूब्स में मैंने कटवा लिया था। तो बस मैंने सोचा था कि बस इसका मैं फिर किसी दिन चाइनीज़ बना लूँगी, ठीक है। तो जब भी मैं चिकन मंगवाती हूँ इस तरह से, किसी का क्यूब करवा लिया, किसी का कीमा करवा लिया, तो जो चीज़ आपको समझ आती है आप इस तरह से बना लें। तो बस यहाँ पर मैं यखनी चढ़ाने लगी थी, क्योंकि यखनी पुलाव बनाना था। ये पहले का शॉट है, सिंपल देख लें। बस इस तरह भी आपके आप ही घर में सुकून होता है जिस टाइम पे, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा तैयार श्यार होने की। भाई बहुत सही गेस किया। एक मुझे कमेंट आया था, मैं बस ज़रूर डिस्कस करूँगी कि किसी ने कमेंट किया था कि
कि आप बहुत ना क्वाइट भी लगती हैं, सिंपल भी हैं, एकदम दबंग स्टाइल भी है आपका, लाइक काफ़ी कुछ है। तो बस इसी तरह ही है, मतलब जिस तरह मैं फ़ील कर रही होती हूँ वैसे मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब ये वाला शॉट देख के आपको लग रहा होगा कि कोई और ब्लॉगर है, कुछ शॉट्स मेरे देख के लग रहा होगा कोई और ब्लॉगर है। तो भाई आई थिंक एक औरत को, एक होम मेकर को, एक हाउसवाइफ को कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। आपको, आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप एकदम जो है वो उठें, तैयार हो जाए, आप एकदम उठें। आपको पता होना चाहिए कि फ़िटनेस के लिए आपको अपने लिए क्या करना है। आपको पता होना चाहिए आपने घर को कैसे मेंटेन करना है, किचन में आप अच्छी कुकिंग करना जानती हो। ये सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ आती हैं, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हमें सिखाता है। एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी। हाँ, पुलाव मैं बचपन से बना रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा बनाना आता है। मैं बचपन से, मुझे याद है, बचपन तो नहीं, खैर 7th-6th क्लास में बड़ा अच्छा मैं पुलाव बना लेती थी। इसी तरह स्पेगेटीज़, मैक्रोनीज़, नगेट्स, इस तरह की चीज़ें मैं बना लेती थी। तो लेकिन ये जो टिपिकल दालें, खाने, सालन, सब्ज़ी, काले चने, ये चीज़ें ना मैंने बाद में सीखी हैं। तो बस यहाँ पर जनाब जिंजर और गार्लिक ले लिया है। इसका मैं इसमें गार्लिक पेस्ट बनाऊंगी मैं। अदरक तो नहीं डाल रही, अदरक जब मुझे चाहिए होता है मैं फ्रेश जो है ना वो पीस लेती हूँ। तो बस इसका पेस्ट बनाना था। ये बड़े वाला लहसुन मैंने मंगवाया था आंटी से। तो बस अब इसको छील लिया है और इसको छील के अब इसको एक दफ़ा बना लूँगी तो तकरीबन 1 हफ़्ता सुकून से गुजर जाएगा या 1.5 हफ़्ता। तो बस इस तरह से ना, ये कुछ ऐसी टिप्स हैं। सर्दियों में ना अक्सर ऐसे होता है, सर्दी लग रही होती है, छोटे छोटे काम करने का दिल नहीं करता। लाइक मेरा तो नहीं करता, आप लोग बताएं। कभी कभी ऐसे होता है ना, दिल चाहता है बस टू द पॉइंट आप काम करें और बस आके बैठ जाएं या अपने काम करें। ये एक्स्ट्रा काम जो होते हैं ना, जो हम गर्मियों में होम मेकर्स लगी रहती हैं, वो अक्सर दिल नहीं करता। समटाइम्स कभी कर भी लेता है। काम तो ज़ाहिर है करने ही है, लेकिन कभी कभी जब इस तरह की रेडीमेड चीज़ें पड़ी होती हैं ना, तो फिर आपकी लाइफ काफ़ी सुपर ईजी हो जाती है। इसी तरह मैं हरी मिर्चें आज लेकर आई थी। मैंने हरी मिर्चों का भी पेस्ट बना कर रखना है। और जो बाकी कहवे के लिए मैंने ना अदरक रखा होता है, इसका मैं पेस्ट नहीं बना रही। वो सिंपल मैंने समटाइम्स अपना मॉर्निंग जो कहवा है, जिसमें मैं रॉ हल्दी लेती हूँ और अदरक लेती हूँ, उसमें भी मैंने वो ग्रेट करके डालना होता है। तो बस इस तरह से जो है लाइफ आप इजी बना सकते हैं। बस ये सिंपल सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। मेरे दोनों जो चैनल्स हैं उनको आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। लाइफ विद वजीहा को भी और होम मेकर वजीहा को भी। और बेल पे क्लिक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। तो बस इस तरह से होता है कि अक्सर ना जब स्कूल का टाइम होने से पहले ही ना मैं ये काम करके रख लेती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि जो कुकिंग है, जो खाना है, रायता, सलाद, जो भी चीज़ें, छोटे छोटे लवाजमात, अगर अंडे वाला सालन है, कोफ्ता अंडा बनाया तो अंडे बॉयल हों, ऑलरेडी छिलके विलके उनके उतारे हों। तो ये सारी चीज़ें जब हुई होती है ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है और टाइम से फिर टेंशन नहीं होती। जब आप बाहर जाते हैं ना, फिर आपको ये टेंशन नहीं होती कि घर जाके यार ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। क्योंकि अक्सर जब मैं वॉक करके जाती हूँ, फिर बच्चों के बैग्स उठा के लाना, फिर गाड़ी डिग्गी से निकाल के ऊपर लेकर आना, तो फिर ना एट टाइम्स लाइक सांस चढ़ा होता है और दिल चाहता है बस थोड़ी देर के लिए बच्चों को कपड़े शपड़े चेंज करा के, मुँह हाथ धुला के, खाना खिला के बस बिठा दूँ और ख़ुद भी बैठ जाऊँ थोड़ी देर ना। मतलब हर वक्त ना मैं शायद डिफरेंट होम मेकर जो व्लॉगर्स हैं वो रिलेट कर सकें कि यार हर वक्त भी दिल नहीं करता काम करने का ना। मतलब तेज़ लाइक लिटरली हम लोग हर वक्त ही काम करना शुरू हुए होते हैं, तो कभी कभी दिल नहीं भी करता। और इट्स ओके यार, आपको ब्रेक भी लेनी चाहिए। हम लोग कोई रॉबर्ट्स तो नहीं है। यहाँ पर जनाब वो बिरयानी मसाला जिसकी मैं आपको बता रही थी ना कि मेट्रो से बड़ा अच्छा मिलता है, तो ये बेसिकली पुलाव मसाला है इस पर, लेकिन बिरयानी लिखा होता है। पता नहीं क्या है, जो भी है, मैं तो पुलाव में ही डालती हूँ, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है और लिटरली आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। तो बस इस दफ़ा मैं 2 पैकेट्स ले आई थी, तो ये बस मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इस तरह से बातों बातों में बस ये मैं पुलाव बना लूँगी। और आंटी जो थी सफाई वाली वो चली गई हुई थी। बस ये तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। बस अब ये खाना बन गया है और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को पिक करने के लिए। तो बस इस तरह से जो है वो कोशिश करती हूँ कि अपनी डेली रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग कहते हैं कि आप भी, हम आपके डेली रूटीन ब्लॉग का वेट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे मुझे अप्रिसिएशन लोग दे रहे थे कि आपने इस कदर ज़बरदस्त एक्सरसाइज की है। तो भाई लिटरली मैंने शलवार कमीज़ में इसलिए वो की है ताकि बहुत सी हाउसवाइफ ना, अक्सर ऐसे होता है, इवन मैं अपनी भी बात करूँ कि जब मैं फ़िट नहीं थी पहले, जब मैं आई वॉज़ वेरी हेल्दी, तो फिर मैं जब ऐसी ख़वातीन को देखती थी ना जो फ़िट होती थी या जो स्मार्ट ट्राउज़र्स में एक्सरसाइज कर लेती थी, वॉक, तो फिर बंदे को लगता है कि यार हाँ मैं नहीं कर सकता शायद। लेकिन इसलिए मैंने एक्सरसाइज ये शलवार कमीज़ में की है विद प्रॉपर दुपट्टा, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले कि यार आप लोग जो हो, जिस पर ठीक है आपका ट्राउज़र थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए और आप इजी हो के, लाइक लेनन के कपड़े बहुत कंफर्टेबल होते हैं, इसमें आराम से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्की हल्की सी मूवमेंट्स कर सकते हैं, शलवार कमीज़ में भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा आप लोगों को ये जेस्चर लगा है, थैंक यू सो मच। वैसे मेरे ट्राउज़र्स भी हैं कुछ, वो मैं आपको दिखाऊँगी। इनफैक्ट अभी मैंने एक क्लिप शेयर किया, मैं डिटेल में आपको दिखाऊँगी, मैंने कुछ मंगवाए हैं। तो बस आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ब्लॉग ये वाला मैं एंड कर रही हूँ। तो मैं याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।